पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर गांव था नयनपुर। गांव बहुत बड़ा नहीं था, पर यहाँ के लोग बड़े दिल वाले थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, हरी भरी घास, रंग बिरंगे फूल और दूर से दिखते झरने इस गांव को स्वर्ग जैसा बनाते थे। गांव के लोग मेहनती थे। वे सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते, अपने खेतों में काम करते, जंगल से लकड़ियां लाते, मवेशियों को चराते और शाम होते ही एक जगह बैठकर किस्से कहानियां सुनते। पर पिछले 3 सालों से गांव में एक ही परेशानी थी, बारिश नहीं हो रही थी। 2. सूखे खेत और बुझती उम्मीदें। साल दर साल बारिश घटती जा रही थी। खेत सूख गए थे। गेहूं, मक्का, दालें कुछ भी अच्छी नहीं हो रही थी। गांव का तालाब भी सूख गया था। महिलाएं दूर दूर से पानी भर कर लाती। मवेशी भी प्यासे रहने लगे। छोटे बच्चे जो कभी तालाब में तैरते थे, अब वहां सूखी मिट्टी में खेलते थे। गांव के प्रधान जी और बड़े बुजुर्ग रोज पंचायत में बैठते और चर्चा करते, क्या किया जाए, कैसे बारिश लाई जाए, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं सूझता। 3. गप्पू का मासूम सपना। इसी गांव में गप्पू नाम का एक लड़का था। उम्र सिर्फ 8 साल, लेकिन दिल बहुत बड़ा। उसका असली नाम गोपाल था, पर प्यार से सब उसे गप्पू बुलाते थे। गप्पू की मम्मी खेतों में काम करती थी और पापा लकड़हारे थे। गप्पू रोज स्कूल जाता, पर उसके दिल में एक ही बात रहती, कब आएगी बारिश। हर दिन सुबह उठते ही वो अपने घर के बाहर बने छोटे से चबूतरे पर बैठ जाता। दूर आसमान को देखता और कहता, ग्रेटर देन बादल दादा, आप कब आओगे। देखो, मिट्टी बहुत प्यासी है। खेतों में बीज पड़े पड़े सूख रहे हैं। मम्मी कहती है, अगर आप नहीं आए तो हम क्या खाएंगे। गप्पू की बातें सुनकर उसकी छोटी बहन गुड़िया हंसती और कहती, ग्रेटर देन भैया, बादल दादा क्या सच में सुनते हैं। गप्पू मुस्कुराकर कहता, ग्रेटर देन जरूर सुनते हैं, बस हमें भी कुछ करना होगा ताकि वो जल्दी आए। 4. दादू रामकिशन की सीख। गांव में दादू रामकिशन थे 80 साल के बुजुर्ग। लंबी सफेद दाढ़ी, टेढ़ी लकड़ी की छड़ी और आंखों में अनुभव की गहराई। कहते थे कि उन्हें मौसम का हाल बिना रेडियो के भी पता चल जाता। गांव के लोग उनके पास आकर सलाह लेते। एक दिन गप्पू दौड़ता दौड़ता दादू के पास पहुंचा और बोला, ग्रेटर देन दादू, बादल दादा कब आएंगे, बारिश कब होगी। दादू रामकिशन मुस्कुराए। उन्होंने गप्पू के सिर पर हाथ फेरा और बोले, ग्रेटर देन, इस बार बारिश जरूर होगी बेटा, लेकिन एक शर्त है, अगर गांव के सभी लोग मिलकर पेड़ लगाएंगे तो बादल खुश होकर जरूर बरसेंगे। गप्पू की आंखों में चमक आ गई। ग्रेटर देन सच दादू, तो मैं अभी से पेड़ लगाना शुरू कर दूंगा। 5. बच्चों की पहल, एक नई उम्मीद। अगले दिन स्कूल में गप्पू ने अपने दोस्तों को ये बात बताई। पहले तो सब हंसने लगे। ग्रेटर देन गप्पू, पेड़ लगाने से बादल आएंगे। लेकिन गप्पू ने समझाया, हाँ, दादू कहते हैं कि पेड़ धरती को ठंडा रखते हैं। जब धरती ठंडी रहेगी तो बादल भी यहाँ रुकेंगे और बारिश करेंगे। धीरे धीरे उसके दोस्त मान गए। छुट्टी के बाद गप्पू, गुड़िया, राकेश, सीमा, पिंकी और पप्पू सब मिलकर छोटे छोटे पौधे लाने लगे। किसी के घर के पीछे तुलसी का पौधा था, किसी के खेत में नीम का छोटा पौधा उगाया था। बच्चों ने खेतों के किनारे, रास्तों के पास, स्कूल के आंगन में, गांव के चबूतरों के पास पौधे लगाने शुरू कर दिए। 6. बड़ों की जागरूकता। बच्चों को काम करता देख गांव के बड़े भी हैरान हुए। प्रधान जी आए और बोले, ग्रेटर देन, तुम लोग क्या कर रहे हो। गप्पू ने पूरी बात बताई। प्रधान जी मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन, अगर हमारे बच्चे ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। फिर क्या था, अगले ही दिन गांव के सब बड़े लोग भी जुट गए। किसी ने खेत की मेड़ पर पौधे लगाए, किसी ने अपने घर के बाहर। महिलाओं ने जंगल से खाद लाए। स्कूल की मैडम ने बच्चों को पौधों की देखभाल के लिए टोलियां बना दी। 7. बदलता गांव। कुछ ही महीनों में गांव की तस्वीर बदलने लगी। जहां कभी सूखी मिट्टी उड़ती थी, वहां हरी घास उगने लगी। पौधे बड़े होने लगे, पत्तों पर ओस की बूंदें चमकने लगी। गांव में चिड़ियों की चहचहाहट बढ़ गई। हवा ठंडी हो गई। 8. बादल दादा की वापसी। एक दिन सुबह सुबह गप्पू उठकर बाहर आया। उसने देखा कि आकाश में काले काले बादल छा गए थे। ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ झूम रहे थे। गप्पू ने तुरंत हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और जोर से बोला, ग्रेटर देन, धन्यवाद बादल दादा, आप आ ही गए। अचानक जोर की गड़गड़ाहट हुई, बिजली चमकी, बूंदें टप टप गिरने लगी। फिर देखते ही देखते जोर की बारिश शुरू हो गई। 9. बारिश का जश्न। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे नाचने लगे, बारिश में भीगने लगे।
महिलाएं अपने घड़े और बाल्टी लेकर पानी भरने लगीं। मवेशी बारिश में सिर उठाकर आसमान देखने लगे। खेतों में पानी भर गया। बूढ़े दादू रामकिशन अपने चबूतरे पर बैठकर सब देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, ग्रेटर दैन, देखा, अगर हम धरती माँ का ख्याल रखें तो बादल दादा कभी हमसे दूर नहीं जाते। 10. गांव की सीख और बदलाव। उस दिन के बाद से गांव में हर साल वृक्षारोपण दिवस मनाया जाने लगा। स्कूल के बच्चे गांव वालों को पेड़ लगाने के फायदे बताते। गांव की महिलाएं घर के सामने तुलसी, नीम, आम, अमरूद के पौधे लगाती। गांव हरा भरा हो गया। गप्पू बड़ा होकर वन अधिकारी बन गया। उसने नयनपुर ही नहीं, आसपास के कई गांवों में वृक्षारोपण अभियान चलाए। लोग उसे प्यार से पेड़ वाला गप्पू कहने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख। गप्पू और गांव वालों की एकता ने साबित कर दिया कि प्रकृति से प्रेम ही सच्चा धर्म है। अगर हम पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और मिट्टी को जिंदा रखें तो बादल दादा, बारिश और खुशहाली हमेशा हमारे साथ रहती है।